नमस्कार। जनरल चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बजरंगबली को रस्सी में बांध कर उड़ाते ये भारत देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। लंका के राजा रावण के बाद बजरंगबली को रस्सी से भारत के राजा ने बंधवाया है। बजरंगबली को रस्सी से बांधकर उड़ाना भारत की महान सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा नहीं है। विदेश से आए मेहमान को इसमें दिखाने जैसा भी कुछ नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, यानी वो मां को प्रसव पीड़ा दिए बगैर जन्मे हैं, इसलिए वो किसी को भी उड़ा सकते हैं। भारत में आज तक 15 प्रधानमंत्री हुए। कोई पंडित हुआ, कोई ठाकुर हुआ, लाला हुए, पिछड़े हुए, लेकिन कोई प्रधानमंत्री इतना मंदिर मंदिर नहीं भागा जितना नरेंद्र मोदी भागते हैं। हाल ये हो गए हैं कि ये पुजारी हैं या प्रधानमंत्री खुद भूल गए हैं। ये पीएमओ में कम, मंदिर प्रांगण में ज्यादा रहते हैं। अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए सबके पास काम रहता था। जैसे नेहरू को आईआईटी, आईआईएम, एम्स, इसरो वगैरह ये सब बनाना रहता होगा, तो ईटा, सरिया, मोरंग, गिट्टी वगैरह में व्यस्त रहते होंगे। उनके पास समय नहीं होता होगा। शास्त्री जी को पाकिस्तान वगैरह को मुंह तोड़ जवाब देना रहता होगा, ताशकंद समझौता वगैरह करना रहता होगा, इसलिए वो इधर उधर व्यस्त रहते होंगे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, मनमोहन सिंह ये सब कुछ ना कुछ करके गए हैं। मंडल आयोग, आर्थिक सुधार, कंप्यूटर को लाना वगैरह वगैरह में ये सब व्यस्त रहते होंगे। ये सब 7, 8 या 8-9 घंटे काम करने वाले सामान्य प्रधानमंत्री थे। लेकिन फिर भारत को मिला 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री। 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री इतना खाली था कि उसने मन की बात करने के लिए रेडियो पर प्रोग्राम शुरू किया। वो इतना खाली था कि परीक्षा पर चर्चा करने लगा। इतना खाली था कि बादलों में रडार छुपाने लगा, नाली की गैस से चाय बनाने लगा। इतना खाली था कि जब ईमेल नहीं था तब ईमेल भेज लेता था, जब कैमरा नहीं था तब डीएसएलआर से फोटो खींच लेता था। वो इतना खाली था कि जो स्टेशन था ही नहीं उस पर चाय भी बेच लेता था। वो इतना खाली था कि वो हिमालय पर तपस्या भी कर लेता था और अमेरिका भी घूम लेता था। वो इतना खाली था कि भिक्षा मांगकर जीवन जीने की कहानियां सुनाता था। वो प्रधानमंत्री इतना खाली था कि शौक शौक में नोटबंदी कर देता था। अब खालीपन की इम्तिहान ये है कि सोमनाथ मंदिर पर 1000 साल पहले हमला हुआ था। उसके 1000वें उत्सव में डमरू बजाते हुए प्रधानमंत्री देखे गए, त्रिशूल लिए हुए प्रधानमंत्री देखे गए। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी ये वेशभूषा, कभी वो वेशभूषा। इस देश में एक आम मध्यम वर्गीय पुरुष रोज मंदिर नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि उसे घर चलाने के लिए काम करना होता है। उसके पास इतना समय नहीं होता है। सोचिए, जिसके पास देश चलाने की जिम्मेदारी है वो जब मंदिर मंदिर घूमता है तो कितना खलीहर होगा। प्रधानमंत्री भारत का काम नहीं करते हैं, वो भाजपा का काम करते हैं। मंदिर मंदिर घूमना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है, भाजपा के प्रचारक का काम है। भारत का संविधान कहता है कि भारत सेकुलर है, यहां किसी एक धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर हैं जिनकी जिम्मेदारी सभी नागरिकों के प्रति समान है। प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत चुनावी प्रचार में धर्म के आधार पर वोट मांगना तक अवैध है। प्रधानमंत्री का धार्मिक दिखावा व्यक्तिगत अधिकार हो सकता है, लेकिन अगर इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत दर्शन के लिए जाते हैं, ये बात गलत होगी, क्योंकि वो जो कुछ करते हैं सब सरकारी खर्चे पर करते हैं। कोई बौद्ध, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई पारसी टैक्स इसलिए नहीं देता है कि प्रधानमंत्री उसके टैक्स के पैसों से दर्शन पूजन करें। ये संविधान के खिलाफ है, अंबेडकर के कानून के खिलाफ है। नमस्कार।